अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए मुल्क की मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे मॉन्टेनेग्रो कंट्री की, जिसका आपने बहुत कम नाम सुना होगा। असल में ये कंट्री यूरोप के अंदर शामिल है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ज़्यादा खुशहाल कंट्री है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त इसकी आबादी 6,27,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें करेंसी यूरो ही चलती है। इसने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने वाला है शेंगन कंट्री का पार्ट बनने के लिए, और ये कमिंग सून कंट्रीज में शामिल है। मेरे ख्याल से रोमानिया और बल्गारिया के बाद जो नेक्स्ट जो बारी आएगी ना, वो मॉन्टेनेग्रो की बारी आएगी। ये बहुत जल्द शेंगन कंट्री का पार्ट बनने वाला है। करेंसी तो जैसे आपको पता है यूरो इसकी चल रही है, 250 रुपए का एक यूरो बनता है। पाकिस्तानी करेंसी को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान से इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडियंस का जो है वो कम रुपीस बनेंगे, वो कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की, और वीज़े की भी मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप वहाँ का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। मैं पहले बताता चलूँ, इसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, इसके बावजूद 135 कंट्री में इसका पासपोर्ट का आप विदाउट वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। मैं इसकी इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में छोटी सी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपके पास लाहौर कराची में किसी अच्छे एरिया में छोटा सा घर भी है ना, तो आप वो सेल करके इस कंट्री में घर खरीदेंगे तो ये मुल्क आपको पासपोर्ट दे देगा। अब बात ये आती है कि कितनी आपके पास अमाउंट होगी तो आप यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। तो हैरत की बात है, छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी आप लेते हैं, मैं सिर्फ यही बताता हूँ, $25,000 आपके पास भी होगा ना, मतलब कोई 60 लाख रुपए के करीब पाकिस्तानी आपके पास होगा, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, इसमें ऐसी कोई सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी नहीं है। अदरवाइज लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं इसी बड़े कंट्री के लिए। लेकिन एक बात आप जान ले कि ये बहुत जल्द शेंगन कंट्री का पार्ट बनने वाला है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अगर आप आज वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी एक्सपेंसिव हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर लेंगे। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहें चले जाएं, जहाँ पे भी आप बिजनेस करना चाहें, जॉब करना चाहें, आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप पाकिस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। जो ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस किया हुआ है ना मॉन्टेनेग्रो कंट्री ने, वो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि या $1 लाख आप डोनेट करें हमारे कंट्री को तो फिर सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, या $2,20,000 इन्वेस्ट करने से भी सिटीजनशिप मिलती है। ये इसलिए कंफ्यूजन ना आप हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। छोटी से ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है, जो मिनिमम प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ $25,000 पे भी आप आसानी के साथ वहाँ पे प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मशवरा दूंगा, अगर आपने किसी भी जगह, चाहे आप अपने मोहल्ले में भी रहते हैं, वहाँ से उठ के आपने किसी अच्छी सोसाइटी में जाना होता है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, परमानेंटली रहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप विजिट वीज़े पे जाया करें। विजिट वीज़े पे जाने के बाद आप वहाँ पे कुछ अरसा गुजारें, 3 माह गुजारें, 6 माह गुजारें, अच्छे तरीके से वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के ट्रेडिशनल रस्म और रवायात, वहाँ के एक्सपेंस, वहाँ का तरीक़ेकार, पॉलिसीज़, रूल्स, कानून, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से देखा करें, ऑब्जर्व किया करें। फिर आप देखें कि क्या मैं सूटेबल हूँ कि नहीं वहाँ पे रहने के लिए, उसके बाद आप वहाँ पे रहा करें। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो तुर्की के अंदर ही पाकिस्तान से और इंडिया से प्रॉपर्टी सेल करके चले गए हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने PR हासिल करने के लिए, पासपोर्ट तुर्किश का हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। अब देखिए, तुर्की में 2019-20 के हालात और थे, और वहाँ पे उनकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से और फ्रेंडली पॉलिसी थी। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान या इंडिया से अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल करके तुर्की में ले ली है, अब वो परेशान हो रहे हैं। और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेशो, महंगाई और ये सिचुएशन सारी वैसे ही बनी पड़ी है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। और मई जून के अंदर तुर्की में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो जो दोस्त पाकिस्तान इंडिया से गए हुए हैं वहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ले ली है, पाकिस्तान से बेच दी है, वो अब कन्फ्यूजन का, कन्फ्लिक्शन का शिकार हो गए हैं। उनको अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो अब वहीं पे ही सारा कुछ बेच के आ गए, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, या आगे यूरोप निकलें या वापस पाकिस्तान आए। इसलिए ये डिसीजन लेने से पहले काइंडली मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से कंट्री का विजिट कर लिया करें, वहाँ पे विजिट वीज़े पे रह लिया करें और उसको देख लिया करें कि आया कि हम यहाँ पे सेटल हो सकते हैं कि नहीं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप अपने इलाके में अरसा दराज से रह रहे होते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल से, एक आपकी अच्छी वहाँ पे
पीआर बन चुकी होती है, मतलब पर्सनल रिलेशन आपका बहुत अच्छा बन चुका होता है, लोगों से जान पहचान। वहाँ से उठ के एकदम से आप जब किसी सोसाइटी में जाते हैं सारा कुछ बेच बाच के, तो वहाँ पे आप सेटल नहीं हो पाते, और वहाँ पे जो चीज़ें आपको बाहर से नज़र आ रही होती हैं इनफैक्ट वैसी चीज़ें नहीं होती, तो आप वहाँ पे परेशान होते हैं। वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का, खासकर लेडीज़ के लिए मसला होता है, शॉपिंग का मसला होता है, आपकी फैसिलिटी जो है आपके डोर स्टेप तक भी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बंदा सेटल नहीं हो पाता, वहाँ का इन्वायरमेंट अजीब सा होता है। तो इसलिए वो फिर परेशान हो जाते हैं कि अब हम इस सोसाइटी में भी रहने को दिल नहीं कर रहा, जहाँ पे रह रहे थे इतने अरसे से, इतना रिलेशन था, तल्लुक था, वहाँ से भी सारा कुछ बेच बाच लिया, तो अब वो परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी कि खुदारा आप अच्छे तरीके से पहले जहाँ पे सेटल होना चाहें, जहाँ पे जाना चाहें, और वहाँ को अच्छे तरीके से बांप लिया करें। इसी तरह ही सेम मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल रही होती है कि यहाँ पे नौकरियाँ ही नौकरियाँ, जॉब्स ही जॉब हैं। और जब स्पेशली मैं दुबई की बात करता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे या इंडिया में बैठे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और सिमिलरली बहुत ज़्यादा दोस्तों को मैंने देखा है वो पाकिस्तान से अपनी अच्छी जॉब छोड़ के, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में अपनी अच्छी जॉब को रिज़ाइन दे के जैसे पता नहीं किस दुनिया में वो जाने लगे हैं, और अच्छा भला फैमिली के अंदर शोर मचा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं ढोल बजा के गए ने। तो वो लोग जो है ना, वो फैमिली में शोर मचा के, जी मैं दुबई में जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी जॉब मुझे मिलेगी, मैं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पे सेटल होने लगा हूँ, यहाँ से जाते हैं विजिट वीज़े पे, लॉन्ग टर्म वीज़ा ले लेते हैं 3 मंथ का, वहाँ पे जाके जब इतनी सीवियाँ बांटते हैं, इंडीड पे, डूबीजीएल पे वॉकिंग इंटरव्यू देते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे उनको चाहे जितनी अच्छी तालीम हो, उनको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती, बहुत परेशान होते हैं, और कम से कम 3 से 4 लाख रुपए भी अपना स्पेंड कर लेते हैं। और मोस्टली इन लोगों ने या तो कमेटी जो डाली होती है, जैसे हमारी रवायात है पाकिस्तान इंडिया में, कमेटी ली होती है, कुछ अपने कज़नों रिलेटिव वगैरह से पैसे उधार पकड़े होते हैं, इस तरह ये पैसे पकड़ के आते हैं। ये इतने वेल सेटल नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, टोटल इनके पास अपनी ही इतनी अमाउंट हो के वो दुबई का टूर कर सके। सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, तकरीबन 80% लोगों की ऐसी ही सिचुएशन है। तो जब दुबई के अंदर जाके वहाँ पे इनको जॉब ही नहीं मिलती, और वहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए वैसे लगा लेते हैं, ट्रैवल का, रहाइश का, इसके अलावा खाने का एक्सपेंस हो जाता है। बल्कि उल्टा मैं आपको बताऊं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ना फरार करते हैं कि वो इनसे पैसा लेते हैं, और इनसे बहुत बड़ी अमाउंट 10,000, 10,000, 15,000 दिरहम वो इनसे लेते हैं, उल्टा कि ये हमें अमाउंट दे, हम आपको जॉब लगवाएंगे, या वहाँ से वो दूसरे कंट्री का इनको सलाह मशवरा देते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गलत हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आपने अगर विजिट वीज़े पे जाना होता है ना दुबई, तो आप अच्छे तरीके से पाकिस्तान से ही कोई 20-25 दिन, 1 महीना पहले अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। आप पाकिस्तान से ही वर्क वीज़ा लेके जाया। एनीवेज ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें मैं फिर किसी दिन बड़ी डिटेल से बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे आप दुबई में जॉब हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल अभी आपने वहाँ पे जाके पैसा ज़ाया नहीं करना। हम बैक अपने उसी टॉपिक पे आएंगे कि हम मॉन्टेनेग्रो कंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, इसका अगर आपने वीज़ा लेना है तो आप इंडिया में सर्बिया एम्बेसी में जाएंगे, या ईरान में सर्बिया एम्बेसी में जाएंगे, या दुबई के अंदर मॉन्टेनेग्रो एम्बेसी में जाके वहाँ से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा फ़ी इनकी वही होती है, 80 यूरो ओनली वीज़ा फ़ी होती है। बाकी इनके लिए डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि 8 मंथ के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है ना, चाहे एक्सपायर है, जो भी है वो सारे आपको साथ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, 3 बैकग्राउंड पिक्चर्स होनी चाहिए, होटल बुकिंग रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन होनी चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो चैम्बर का कार्ड, लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड, और इसके साथ साथ एंटीजन आपने प्रोवाइड करना होता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ एनओसी प्रोवाइड करना होता है और लीव अप्रूव प्रोवाइड करना होता है। इसके साथ साथ आपने ट्रैवल प्लान देना है, कवरिंग लेटर देना है, एफआरसी देना, मैरिड है तो एमआरसी देना है। इसके साथ साथ आपने एप्लीकेशन, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो भी फिलअप करना होता है। दूसरा मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूं, अगर शेंगन कंट्री का कोई भी वीज़ा हासिल करना चाहता है तो उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद मैंने प्रोफाइल में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आपने लिखना है रिक्वायर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शेंगन कंट्री। सिर्फ इतना आपने लिख देना, आपको मैं बैक ईमेल में जो शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई होता है उसका फॉर्म दे दूंगा। और याद रहे कि ये जो 27, 28, 29 जितने भी शेंगन ममालिक हैं उनका एक ही एप्लीकेशन वीज़ा होता है, उसके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं।
तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। कल मैं आपको काफ़ी ज़्यादा और नई मालूमात दूंगा एक नए कंट्रीज़ के बारे में जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।